अभी गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 19th ऑफ अक्टूबर, सैटरडे। हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। आप लोगों में से बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मैं एक डिटेल वीडियो लेके आ गया हूँ एक नए टॉपिक पे, जिसका नाम है हाउ टू सेलेक्ट आवर स्ट्राइक प्राइस। चलिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल अ ट्रेड। मतलब जब भी हम ट्रेड में होते हैं तब हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, तब हमें क्या क्या सोचना चाहिए, तब हमें अपने दिमाग में क्या क्या रखना चाहिए जब हमने ट्रेड ले लिया है या जब हम ट्रेड लेने जा रहे हैं। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई है, एकदम डिटेल तरीके से बताई है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे आके इस वीडियो को देख सकते हैं और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर और टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके आप उस टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए, अब आ जाते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे, जो कि है हाउ टू सेलेक्ट राइट स्ट्राइक प्राइस। चलिए, राइट स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करें। बहुत से लोग होते हैं, आप लोगों में से ही जो मुझे मैसेज किए थे उनमें से कई लोग होंगे जो प्रेफर करते होंगे लेना या तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस, मतलब इन द मनी से तीसरा वाला, या तो चौथा वाला, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लेते होंगे एकदम ऊपर वाला, मतलब यहाँ वाला स्ट्राइक प्राइस। लेकिन हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, क्या देखना चाहिए स्ट्राइक प्राइस लेने से पहले, चलिए हम इसकी बात पे आते हैं। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ एक्सेल शीट और हम उस पे एक एक चीज नोट करते रहेंगे, क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। चलिए, मैं इधर लिख देता हूँ। Which strike price will be profitable for us। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। विच स्ट्राइक प्राइस विल बी प्रॉफिटेबल फॉर अस, मतलब कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। और एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर अस एंड ये हो गया, एंड व्हाट शुड वी सी, मतलब हमें क्या देखना चाहिए जब भी हम एक स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने जा रहे हैं अपने ट्रेड के लिए। उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए और कैसे वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। चलिए, पहला पॉइंट मैं बताता हूँ आप लोगों को। पहले हमें क्या देखना होता है किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए, कि उस स्ट्राइक प्राइस पे कितना वॉल्यूम है। जो भी हम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने जा रहे हैं उस वाले स्ट्राइक प्राइस पे कितना वॉल्यूम है। क्योंकि अगर वॉल्यूम ही नहीं रहेगा उस स्ट्राइक प्राइस पे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि या तो आपका जो बाई अगर आप करने जा रहे हैं, चाहे वो कॉल साइड या वो पुट साइड, मतलब अगर आप कॉल बाई करने जा रहे हैं अगर, या आप पुट बाई करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि वॉल्यूम क्या होगा। अगर वॉल्यूम ही वहां पे नहीं होगा तो क्या होगा। चलिए ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि आपका बाई हो जाएगा। जो भी स्ट्राइक प्राइस आप कॉल या पुट बाई कर रहे हैं वो बाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि बाई करने के बाद वो सेल ना हो। क्यों सेल ना हो? क्योंकि
वॉल्यूम वहां कम रहेगा। अब वॉल्यूम में हमें ये नहीं पता रहता है कि ये वॉल्यूम जो है, इसमें ओआई कितने, मतलब सेलर्स कितने हैं और बायर्स कितने हैं, हमें ये नहीं पता होता है। लेकिन अगर हम ये ज्यादा वाला लेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस ज्यादा वॉल्यूम है, तो उसमें हमारे चांसेस अच्छे खासे रहते हैं, इजिली एकदम चांसेस रहते हैं कि हमारे जो ट्रेड्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों हो जाएंगे, कोई हमें परेशानी नहीं होगी। चलिए वापस हम एक्सेल शीट पे आ जाते हैं, और एक्सेल शीट पे हम नोट कर लेते हैं पहला हमारा पॉइंट क्या होगा। पहला हमारा पॉइंट होगा कि वॉल्यूम वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। वॉल्यूम हमारा जहां मैक्सिमम रहेगा, वहीं पे हम ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे। वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम। दूसरा हमारा क्या हम देखेंगे। चलिए वॉल्यूम तो हमने देख लिया। अब क्या हम वॉल्यूम देख के सिर्फ और सिर्फ ट्रेड ले सकते हैं? तो द आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देख के हमें ट्रेड नहीं लेना है। दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? दूसरी चीज हमें क्या देखनी है? अब हमने ये तो देख लिया, चलिए ठीक है, यहाँ वॉल्यूम अच्छी खासी है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों हो जाएगी। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि हमारा प्रीमियम जो है वो कितना ऊपर मूव कर सकता है और कितना नीचे मूव कर सकता है, अगर हम ये वाला स्ट्राइक प्राइस या फिर ये वाला या फिर ये वाला या फिर कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि हमारा जो ये स्ट्राइक प्राइस है वो कितना ऊपर मूव होना चाहिए और कितना नीचे मूव होना चाहिए। इसके बाद ही हम वो स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। हमें हमारा पता होना चाहिए कि हमें प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, लॉस होगा तो इतना होगा। इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू ट्रेल आवर टारगेट एंड मैनेज स्टॉप लॉस, इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड है कहीं ना कहीं वो। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने स्ट्राइक प्राइस वाले पे, कैसे हम सेलेक्ट करें। अगर हम ये वाले स्ट्राइक प्राइस लेते हैं और हमें कैलकुलेट करना है कि ये कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, तो सिंपली हम इसके डेल्टा से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है, ये कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है। जैसे अगर मैं इस वाले स्ट्राइक प्राइस की बात करूं, इसका रेट चल रहा है 166.60 रुपीज, और इसका डेल्टा है 0.41। तो पहले तो अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस के बीच गैप है, ये है 50 रुपीज का। 50 रुपीज का हमारा एक डाइवर्जन भी होता है, और एक हमारा जो ये है गैप है स्ट्राइक प्राइस के बीच, वो है 50 रुपीज का। अगर हम यही बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का है 100 रुपीज का, 100 पॉइंट्स का, जो भी आप कहें, रुपीज या पॉइंट्स जो भी आप कहते हो। तो यहाँ हमारा एक डाइवर्जन हो जाएगा 100 पॉइंट्स का, और यहाँ हमारा एक डाइवर्जन हो जाएगा 50 पॉइंट्स का। मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए, और वही हमें करना भी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक डाइवर्जन के लिए ट्रेड हमें करना भी चाहिए। चलिए अब ये एक डाइवर्जन का है, और यहाँ जो ये डेल्टा दिया हुआ है 0.41, ये है 100 के अकॉर्डिंग, मतलब 100 के अकॉर्डिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ डेल्टा दिया हुआ है, हर स्ट्राइक प्राइस का अलग अलग डेल्टा है, जो भी यहाँ डेल्टा दिया हुआ है उसको इंटू 50 कर देंगे। जैसे 0.41 है तो 0.41 इंटू 50, 0.47 है तो 0.47 इंटू 50, 0.52 है तो 0.52 इंटू 50, 0.57 है तो 0.57 इंटू 50। सेम चीज हम इधर भी करेंगे पुट साइड में। अगर यहाँ पे 0.63 है तो 0.63 इंटू 100, सॉरी 50। 0.68 है तो 0.68 इंटू 50, 0.73 है तो 0.73 इंटू 50, 0.77 है तो 0.77 इंटू 50। हमें इंटू 50 कर देना है, जो भी यहाँ पे है इंटू 50 कर देना है। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसका।
जैसे यहाँ 0.41 है, अब 0.41 है तो 0.41 इंटू 50 कर दूंगा मैं, तो समथिंग 20 के आसपास वैल्यू आएगी। अब जो वो 20 के आसपास वैल्यू आएगी, उस 20 को इस वाले स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर देना है। जितना भी आंसर आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। और 20 को ही अगर इसमें से माइनस कर देंगे, तो जितना भी हमारा स्ट्राइक प्राइस, जितना भी हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। जैसे अगर 20 यहाँ ऐड करेंगे तो 166 + 20 इज इक्वल टू 186। 166 माइनस 20 इज इक्वल टू 146। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा 20 रुपया ऊपर जाएगा तो वहां प्रॉफिट बुक करना है, और 20 रुपीज नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि मैंने बताया, हमें वॉल्यूम्स भी देखनी है कि वॉल्यूम्स किस वाले स्ट्राइक प्राइस में कितना है। अगर हम वॉल्यूम नहीं देखेंगे, सिर्फ और जैसे यहाँ जाके ट्रेड ले लेंगे, तो यहाँ हमारा ये पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा ट्रांजैक्शन है पूरा बाइंग और सेलिंग का, वो कंप्लीट नहीं हो। जैसे अगर आपने बाई कर दिया है इसको 396 में, आपके रेट से यहाँ डेल्टा के अकॉर्डिंग 35 रुपीज ऊपर गया मार्केट। आप अगर चाहते हैं कि 35 रुपीज पे हम एग्जिट कर जाएं, तो एग्जिट आप हो सकता है कि आप वैल्यू तो लगाएं, बट वो एग्जिट ना हो पाए। मतलब आप ऑर्डर तो लगाएं अपने एग्जिट होने का, लेकिन वो ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो। क्यों एग्जीक्यूट ना हो पाए? क्योंकि वहां बायर्स की बायर्स भरे हुए हैं, सेलर्स नहीं है। इस ऐसा पॉसिबल होता है कि यहाँ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। लेकिन वही चीज अगर आप यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे ऑर्डर, तो यहाँ आपका बाइंग भी इजली हो जाएगा और सेलिंग भी इजली हो जाएगा। क्यों दोनों इजली हो जाएगा? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ज्यादा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ बायर है या फिर सिर्फ और सिर्फ सेलर है? अगर आप ओआई देखेंगे, अगर आप ओआई देखेंगे तो ओआई सिर्फ और सिर्फ 31 लाख में से 1 लाख ओआई है। मतलब कि ठीक है, यहाँ सेलर्स 1 लाख है अकॉर्डिंग टू यू। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ अगर सेलर्स ओआई देखेंगे कि सेलर्स सिर्फ और सिर्फ 1 लाख है, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने पहले सेलिंग की हो। मतलब ओआई एक फ्रेश पोजीशन की ओपनिंग होती है, लेकिन जो भी सेलर्स यहाँ होंगे, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जैसे हमने बाई कर लिया है, सेलिंग का ऑर्डर लगा दिया है। अब जो सेलिंग करने के लिए हम बैठे हुए हैं, हम भी सेलर हुए। ऐसा नहीं है कि हम बाई करके सेल कर रहे हैं तो वो सेलर नहीं हुए, हम भी एज अ सेलर हुए। अगर यहाँ पे हम सेलिंग का सोच रहे हैं तो मतलब हमारा जहाँ टारगेट आ गया है वहां हम सेलिंग का सोच रहे हैं, तो चलिए अब इस चीज को एक्सेल शीट पे नोट कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेल्टा। चलिए, अकॉर्डिंग टू डेल्टा मतलब अगर हम स्ट्राइक प्राइस कोई भी सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो भी दो चीजें मैंने आपको समझाई, ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं देखने के लिए। एक तो हमारा वॉल्यूम क्या होना चाहिए किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। इसको मैं कलर दे देता हूँ, वॉल्यूम ब्लू कलर्स को दे देता हूँ, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम होता है वो ब्लू कलर से होता है। और डेल्टा क्या होना चाहिए, और डेल्टा क्या होना चाहिए, इन दोनों के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए बढ़िया है। क्योंकि चलिए मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम ये स्ट्राइक प्राइस लेने का सोच रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि एट द मनी से इन द मनी में तीसरा वाला स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 52 रुपीज अगर है तो 25 रुपीज हमें मिल जाएंगे, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन
वो ये चीज नहीं देखते हैं कि हमारा लॉस भी 25 का हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि डेल्टा देखते हैं 52, 25 रुपीज का प्रॉफिट रख के 10 रुपीज का स्टॉप लॉस रख लेते हैं अकॉर्डिंग टू डेल्टा। लेकिन अगर हम स्ट्राइक प्राइस ये सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ का डेल्टा है 52, 52 का मतलब 25 के आसपास, तो 25 अगर हम टारगेट रख रहे हैं तो सिंपली 25 हमें अपना स्टॉप लॉस भी रखना है। 25 स्टॉप लॉस में क्या होगा कि बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं 25 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस में। वो लोग इतना बियर नहीं कर सकते, इतना नहीं देख सकते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मतलब वो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं 25 पॉइंट्स अगर उनके अगेंस्ट प्रीमियम जाता है तो। निफ्टी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी अगेंस्ट जाता है, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। अगर हम लेंगे स्ट्राइक प्राइस ये वाला, तो यहाँ पे हमारे 20 पॉइंट्स अगेंस्ट जाएंगे और 20 पॉइंट्स हमारे फेवर में जाएंगे। 20 पॉइंट्स अगर हम ये सोच के चलेंगे कि 20 पॉइंट्स हमारे फेवर में जाएगा या और 20 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट जाएगा मार्केट, इस सिचुएशन में क्या होगा कि हम एक प्रिपेयर्ड रहेंगे, हमारा माइंड प्रिपेयर्ड रहेगा उस चीज को झेलने के लिए। अगर हमारे मार्केट अगेंस्ट भी जाता है तो उस चीज को एक सहने के लिए हमारा माइंड ऑलरेडी प्रिपेयर रहेगा। कुछ सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट क्या होगा, बट अकॉर्डिंग टू डेल्टा हमें अपना अपना प्रॉफिट एंड लॉस दोनों देखते हुए चलना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रॉफिट। और बहुत लोग ऐसा भी करते हैं कि स्टॉप लॉस अगर उन्होंने 20 का रखा है तो 20 से 25 करेंगे, 30 करेंगे, 40 करेंगे, 50 करेंगे, ऐसे करते करते उनका बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू डेल्टा एंड अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए। हमें प्रॉफिटेबल ही बनाता है ये दोनों। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आज का टॉपिक जो भी मैंने समझाया है क्लियर हुआ होगा। और आगे से अब आप जब भी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, डेल्टा और वॉल्यूम जरूर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डेल्टा और वॉल्यूम ही आप अपना स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं स्क्रीन शेयर करके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने लास्ट वीक ही ये वीडियो अपलोड किया है, 3 दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया है, आप ये देख सकते हैं। और 12 बजे रोज मैं लाइव मार्केट एनालिसिस करता हूँ अकॉर्डिंग टू एलटीपी कैलकुलेटर, आप वो भी देख सकते हैं। जो भी सर तो सुबह बता के जाते ही हैं अप्रोक्स 9:15 के आसपास, बट 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, 10:30 के आसपास सर मार्केट से जो भी सिचुएशन रहता है वो बता के जाते हैं। बट मार्केट में क्या क्या चेंजेस आया है ये मैं अपडेट करता हूँ 12 बजे के आसपास। जो भी सिनेरियो सर ने बताए हैं अगर उससे कुछ चेंजेस हुए हैं तो मैं वो अपडेट करता हूँ लाइव मार्केट में, और आप तक वो वीडियो आ जाता है अप्रोक्स 12 बजे के आसपास। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए भी और वीडियोस के लिए भी। जैसा कि मैंने बोला, अगर आपको किसी टॉपिक पे डाउट है, अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस वीडियो पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम की आईडी मैं इधर लिख देता हूँ। ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर यूजर आईडी से आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आप मेरे चैनल पे आके ये वाला यूआरएल पे क्लिक कर सकते हैं और आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल। जो भी अपडेट्स होंगे मार्केट के रिलेटेड या फिर एलटीपी कैलकुलेटर के रिलेटेड वो आपको बता दिए जाएंगे इस आईडी पे इंस्टेंटली। चलिए, अब एंड करते हैं ये सेशन। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को क्लियर हो हुआ होगा जो भी मैंने बताया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।